कभी भी जिंदगी पर बोझ इस कदर बढ़ जाता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। अखबार और फोन की सुर्खियां सिर्फ अनिश्चितता चिल्लाती है। बिजली पानी के बिल जवाब से ज्यादा तेजी से इकट्ठे होते हैं और जिन लोगों पर आप कल तक भरोसा करते थे वे अचानक दूर दिखाई देते हैं। ऐसे में मन पूछता है, क्या कोई मुझे देख भी रहा है? क्या मेरी आवाज अब भी मायने रखती है इस दुनिया में जो रफ्तार, नतीजों और परफॉर्मेंस पर चलती है? कई लोगों के लिए तो बिस्तर से उठना ही एक विद्रोह बन गया है। कुछ के पास कामयाबी तो आ चुकी है मगर वो खोखली लगती है, जैसे रास्ते में हमने कोई गहरी चीज गुम कर दी हो। अगर ये तस्वीर आपको अपनी सी लगती है तो सुनिए, आप यहां यूं ही नहीं हैं। आप अंधेरे में भटक नहीं रहे, आपको बुलाया गया है सिर्फ इस लम्हे से गुजरने के लिए नहीं, बल्कि इसे आकार देने के लिए। आप उम्मीद लेकर आए हैं और यही आपका असली जिम्मा है। पहला सच ये है कि आप महज शांति पाने वाले नहीं, शांति लेकर चलने वाले हैं। हमारी बस्तियां प्यास लगी धरती जैसी है, ऊपर से मुस्कान, भीतर घुटन। एंजाइटी नई नॉर्मल है, नकारात्मकता ट्रेंडिंग टॉपिक। ठीक इसी माहौल में आपको भेजा गया है, खाली हाथ नहीं, भीतर से बहती उस गहरी टिकाऊ शांति के साथ जिसे कोई खरीद नहीं सकता। यीशु की सीख दुनिया से भागने की नहीं थी, बल्कि एक अलग तरह की मौजूदगी के साथ उसमें उतरने की। ऐसी मौजूदगी जो अंधेरे से घबराती नहीं, बल्कि हल्की रोशनी बनकर उसे चीर देती है। तैयार महसूस होने का इंतजार मत कीजिए। तैयारी कोई भावना नहीं, फैसला है। खुद को बीते कल या आज की उलझन की वजह से अयोग्य बताना बंद करने का फैसला, और यही कहना, मैं अभी भी शांति ले जा सकता हूं। आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं, परिपूर्ण होने की तो बिल्कुल नहीं। आपके पास आपकी कहानी है, आपकी मुस्कान है, सुनने वाले कान हैं, शांत सी ताकत है। हर दयालु शब्द, हर धीरज भरा काम, हर साहसी बातचीत, हर बार जब आप गुस्से की जगह माफी चुनते हैं, आप उम्मीद का बीज बोते हैं। और ये दुनिया भले सीमेंट जैसी कठोर लगे, ये बीज दरार पैदा करते हैं। फसल तुरंत न दिखे, फिर भी कुछ नया पनपना शुरू हो जाता है। आप अकेले ये काम नहीं कर रहे, वही आत्मा आपके पीछे खड़ी है जिसने यीशु को ठुकराए जा रहे संसार में प्यार करते रहने की ताकत दी। अगर वो दर्द के बीच शांति बांट सके तो आप भी बांट सकते हैं, मगर बाहर उम्मीद बांटने से पहले उसे भीतर जगाना सीखिए। दूसरा सच है, सुबह उम्मीद के साथ उठिए, डर के साथ नहीं। ज्यादातर लोग अलार्म बजते ही डूबने लगते हैं। डेडलाइन, ड्रामा, कर्ज, शंका, दिन शुरू होने से पहले ही हार का एहसास। पर यीशु ने दूसरा रिदम सिखाया। हर सुबह एक नया कैनवास है, कल की नाकामियों का बढ़ा हुआ पन्ना नहीं। वे हालात के दबाव में जागते नहीं थे, मकसद में जड़ पकड़कर उठते थे। यही गति हमारे लिए भी उपलब्ध है। उम्मीद कोई भोली आशावाद नहीं, ये टिके हुए भरोसे की सांस है। ये सुबह कहती है, आज कुछ अच्छा हो सकता है, चाहे शुरुआत कठिन हो। ये मानती है कि आपको चमत्कारों के पीछे भागना नहीं, वे पहले से आपकी राह में बुने हैं। सादे संवादों में, रोजमर्रा के कामों में, अनपेक्षित कृपाक्षणों में। पूरी तस्वीर न दिखे, फिर भी उम्मीद दिल को संभावना की तरंग पर ट्यून कर देती है। मुझे बस दिन काटना नहीं, उद्देश्य उठाकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि चुनौतियां गायब हो जाएंगी, लेकिन इतना जरूर कि चुनौतियों की आखिरी बात नहीं चलेगी। जब आप सुबह ये स्वीकार कर देते हैं कि आपके फेफड़ों में सांस है, दिमाग सोच सकता है, दिल महसूस कर सकता है, कुछ लोग अब भी आपसे प्रेम करते हैं, तो आप ब्रेक थ्रू की जमीन सींचते हैं। कृतज्ञता से दिन शुरू किया तो दिमाग का रसायन बदलेगा, आत्मा का रुख बदलेगा। आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करेंगे, और यहीं से असली खुशी अंकुराती है। तीसरा सच, आपकी कीमत कभी सवाल में थी नहीं। हम में से अधिकतर लोग जीवन भर कुछ साबित करने में खप जाते हैं कि हम काफी अच्छे हैं, मजबूत हैं, काबिल हैं। हम तुलना करते हैं, होड़ लगाते हैं,
मान्यता पकड़ते करते खो देते हैं। मगर यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि आपकी वैल्यू परफॉर्मेंस से आती है। उन्होंने सिखाया कि पहचान से आती है, न आपकी गलतियां, न चरित्र पत्र, न सीवी। ये आपको परिभाषित नहीं करते। आपकी चिंता, लत या शक भी आपको कम नहीं कर देते। वे लोग जिनका समाज ने मजाक उड़ाया, जिनको सबसे कमजोर माना, यीशु ने उन्हें करीब खींचा। वही उपस्थिति आज भी आपके करीब झुकती है। तो उस काल्पनिक क्लोरोफेट खुद का इंतजार बंद कीजिए। दुनिया को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उसे असली, समर्पित, प्रेम करने को तैयार लोग चाहिए। पछतावे दोहराना छोड़िए। ऐसे मानदंडों से खुद को नापना छोड़िए जो आपके दिल को जानते ही नहीं। आपको साबित नहीं करना कि आप काबिल हैं। आप पहले से स्वीकार किए जा चुके हैं। आप देखे जाते हैं, चुने जाते हैं, थामे जाते हैं। अब सवाल, आगे क्या? अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो भीतर कुछ जाग रहा है। वो इत्तेफाक नहीं, वो बुलावा है, शांति बांटने का, उम्मीद के साथ जीने का, अपनी कीमत को समझकर विश्वास के साथ चलने का। शायद दुनिया इस जीवन शैली पर तालियां न बजाए, पर दुनिया को इसकी सख्त जरूरत है। कल सुबह नई नजर से उठिए। अपने कामकाज, घर, कॉलेज, शहर में ऐसे कदम रखिए कि आपको अपनी अहमियत साबित करने के लिए अनुमति न मांगनी पड़े। आप पहले से मायने रखते हैं। जब आप समझते हैं कि आपकी शांति किसी और के लिए करिश्मा हो सकती है, आपकी उम्मीद किसी और का सहारा, और प्रेम से जड़ी पहचान किसी और की राह रोशन कर सकती है, तभी असली आरोग्य शुरू होता है। आप बेमकसद नहीं, अकेले नहीं, कमजोर नहीं। आप यही हैं, तैयार हैं। चलिए इस दुनिया को वह चीज देते हैं जो वो बना नहीं सकती। जीवित शांति, संक्रामक उम्मीद और प्रेम जो खत्म नहीं होता। शायद आप सोचें, बातें तो अच्छी लगती है, पर मेरी जिंदगी तो मलबा है। ऐसे में ये अभ्यास और ज्यादा जरूरी है। विपन्नता में कृतज्ञता दिखाना बहादुरी है। अस्पताल की कुर्सी पर बैठे हो, डॉक्टर्स के लिए शुक्रिया कहिए। रिजेक्शन मेल्स खोले हों, अपनी जिद और लचीलापन के लिए धन्यवाद दीजिए। शोक में हो, उस प्यार के लिए धन्यवाद दीजिए जिसने कमी को इतना तीखा बना दिया। ये धन्यवाद दर्द को छोटा नहीं करते, उम्मीद से जोड़ते हैं, कड़वाहट से बचाते हैं, ताकि अगला चमत्कार जब दस्तक दे दिल खुला मिल सके। एक हफ्ता इन्हीं 2 अभ्यासों के सहारे सोचिए। सुबह फोन छूने से पहले 3 गहरी सांसें लीजिए और 3 उपहार गिनिए। दोपहर का तनाव उठे तो 90 सेकंड की चुप्पी लीजिए। आंखें बंद कर शांति शब्द पर लहरों को थमते देखें। रात DOMSCROL की जगह याद करें, जहां दया मिली, प्रकृति दिखी, उम्मीद ने आंख मारी। लिखिए, सोइए, फिर अगली सुबह और नोटिस करें। धीरे धीरे शोर घटेगा, अनुग्रह उठान देगा, कृतज्ञता मजबूत होगी और कभी कांपता सा विश्वास पहाड़ों से बात करने लगेगा। रुकावटें फिर भी आएंगी, पर वे आपका क्षितिज तय नहीं करेंगी। आप संकटों में शांत, दूसरों को उत्साहित करने में तेज, बड़े फैसलों में निर्भय नजर आएंगे। ये किसी किताब की पॉजिटिव सोच नहीं, ये यीशु की सीखी हुई आदतें हैं। तूफान को शांत करना, पाने से पहले धन्यवाद कहना, रोटी हाथ में रहते ही भरोसा करना। इस हाव भाव को जीते जीते आप दूसरों के लिए न्योता बन जाते हैं। कम शोर, ज्यादा संभावना। तो आइए इस पल से 2 यकीन अपने दिल में गहरे पक्के कर लें। पहला, दुनिया की आवाज हमारी शांति तय नहीं करती, हम उसे अनुग्रह पर खड़े होकर शांत कर देते हैं। दूसरा, हालात हमारी खुशी तय नहीं करते, हम चमत्कार से पहले, इंतजार के बीच और सफलता के बाद कृतज्ञता चुनकर खुशी जगा देते हैं। इन यकीनों से बंध जाएं और देखें कैसे आपका परिदृश्य और आपके इर्द गिर्द वालों का भी बंजर से खिलते हुए, हड़बड़ी से फलते हुए, डर से डरतोड़ विश्वास की ओर बदलता है। जाते जाते बस एक बात याद रखिए, आपका सफर किसी संयोग का हिस्सा नहीं है। आप इस समय और इस जमीन पर इसलिए हैं क्योंकि आप में ऐसा कुछ है जो इस दुनिया को चाहिए।
आपकी शांति, आपकी उम्मीद और आपका प्रेम। अपने भीतर उस आवाज को दबने मत दीजिए जो कहती है तू कर सकता है। और जब अगली बार जिंदगी तेज हो जाए, हालात भारी लगे, तो इस एक बात को याद कीजिए, आप अकेले नहीं हैं और आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो, आपको थोड़ी राहत, थोड़ी हिम्मत या एक नई दिशा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें जो शायद इस समय टूटे हुए हों और उन्हें उम्मीद की एक किरण चाहिए हो। और हां, इस तरह की और सच्ची दिल से जुड़ी बातें अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई बात आए तो आप सबसे पहले सुन सके। आपका हर कमेंट हमें बताता है कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए आपका आज का सबसे गहरा विचार क्या रहा। याद रखिए, ये एक वीडियो नहीं, एक आंदोलन है और आप इसका हिस्सा हैं। तो चलिए उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई बात के साथ। शांति और प्रेम आपके साथ हो। धन्यवाद।